मसीही बिरादरी के एहतजाज के बाद पीटीआई ने सियालकोट में जलसे का मकाम तब्दील कर लिया। मसीही बिरादरी का पीटीआई के खिलाफ मुजाहरा। इंतजामिया ने जलसागाह से सामान हटाया, रास्ते सील किए, कंटेनर्स खड़े कर दिए। पीटीआई की जिद और हठधर्मी पर पुलिस को क्रैकडाउन भी करना पड़ा। लाठीचार्ज और शेलिंग। उस्मान डार समेत कई कारकुन जेर हिरासत, कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। मसीही बिरादरी का कहना है कि सीटीआई ग्राउंड 118 बरस से मजहबी रसूमात के लिए मुख्तस है। तारीख में कभी इस ग्राउंड को सियासी इज्तिमा के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाईकोर्ट ने जल से रुकवाने से मुताल्लिक़ केस में दरख्वास्त गुजार को डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से रुजू करने की हिदायत की थी। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट का कहना है कि सीटीआई ग्राउंड में कभी सियासी इज्तिमा नहीं हुआ। क्रिश्चियन कम्युनिटी की दरख्वास्त पर जलसा करने से रोक दिया। पीटीआई की सियालकोट में कारकुनों की पकड़ धकड़ की मसम्मत। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सियालकोट जाने का ऐलान। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने सियालकोट में पीटीआई क़यादत और कारकुनों के साथ जो किया वो इश्तियाल अंगेज है। शफकत महमूद ने कारकुनों पर तशद्दुद का जिम्मेदार ख्वाजा आसिफ को करार दे दिया। कहा, ख्वाजा आसिफ के कहने पर इंतजामिया ने तशद्दुद किया, जलसा होगा और हर सूरत होगा। फवाद चौधरी बोले, सियालकोट वाक़या हुकूमती घबराहट का नतीजा है। इस वाक़े से लोग लॉन्ग मार्च को और करीब ले आए हैं। अगर इदारे मजीद खामोश रहे और किरदार अदा नहीं किया तो मुल्क का नुकसान होगा। पीटीआई को पूरे सियालकोट में चर्च के अलावा और कहीं जगह नहीं मिली। अपनी बेमकसद सियासत और फितनेबाजी कहीं और जाकर करो। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की तनकीद। कहा, जलसा करना तुम्हारा हक है लेकिन मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की इजाज़त नहीं होगी। मुल्क में बसने वाली तमाम अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे का मकाम तब्दील करने का मशवरा दिया था। पीटीआई ने हठधर्मी की। मसीही बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो एक प्राइवेट जगह है। इंतज़ामिया ने कहा कि कोई पब्लिक प्लेस है, हम आपको आज इजाज़त देते हैं। इन्होंने हठधर्मी की। सियालकोट में कहीं और करो। अगर तुम चाहते हो कि मसीही बरादरी जो है वो नाराज़ हो, उनके जज्बात इश्तियाल का शिकार हो। सियालकोट में स्टेडियम मौजूद है, आप आएँ, आप स्टेडियम में जलसा करना चाहें, हम आपको खुद पेशकश करते हैं। ये एक मजहबी मसला है। जलसे की आड़ में क्रिश्चियन मुस्लिम फसादात करवाना चाहते हैं तो आपको इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने एक जलसे की खातिर सियालकोट को मैदान जंग बनाया हुआ है। जलसे के लिए गिरजाघर का इंतखाब क्यों किया गया? इमरान खान मुल्क में नफरत को फरोग देना बंद करें। इमरान खान की वजह से मुल्क में तकसीम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इमरान खान सियासत के खातिर बदतरीन और ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का तरीका सियासत मुल्क और कौम के लिए नासूर बन चुका है। मुल्क इस तरह की सियासत बर्दाश्त नहीं कर सकता। पेट्रोल पर सब्सिडी मरहलावार हटानी है या एक साथ? फैसला कल किए जाने का इम्कान। सारी सब्सिडी खत्म हुई तो 1 लीटर पेट्रोल 45 रुपए 15 पैसे बढ़कर 195 रुपए का हो जाएगा। एक डीजल की कीमत 230 रुपए तक पहुंच जाएगी। पीटीआई हुकूमत ने IMF से पेट्रोल महंगा करने का वादा करके तहरीक अदम एतमाद के दिनों में कीमत मुंजमद कर दी। पीटीआई हुकूमत के फैसले के बायस हुकूमत को हर माह 100 अरब रुपए की सब्सिडी देना पड़ रही है। पीटीआई हुकूमत के इस इकदाम को मौजूदा हुकूमती वज़रा ने बारूदी सुरंग से ताबीर किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF से मुआहदे पर दस्तखत इमरान खान करके गए। जब आपको पता चल गया कि आपको शिकस्त हो रही है तो आपने पेट्रोल पर गैर कानूनी सब्सिडी दी। इमरान खान ने गैर कानूनी सब्सिडी देकर आवाम के साथ धोखा किया। जब आप हुकूमत छोड़कर गए तो $1 189 रुपए का था। आज महंगाई जिस नहज पर है उसका जिम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान की मौशी तबाहकारियों से आवाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा महंगाई के अमालनामे दरअसल इमरान खान की वजह से हैं। इमरान खान अपनी नाअहली का सवाल 4 हफ्ते पुरानी हुकूमत से कर रहे हैं। दूसरों पर उंगली उठाने वाले अपने जलसों में शिरकत के लिए किस हैसियत से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं?
हुकूमत के फैसले लंदन से हो रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को कीमतें ऊपर नीचे करने का भी इख्तियार नहीं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की हुकूमत पर तनकीद। कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों वज़ीर आज़म बने हुए हैं। बिलावल भुट्टो और तारिक फातमी वज़ीर खारजा बने हुए हैं। मुल्क में हर वजारत पर दो अफराद हैं। हुकूमत के कंट्रोल में कुछ नहीं, सिर्फ दिन गुजार रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर और शहबाज शरीफ के वकील को 21 मई को जमानत और चालान पर दलाइल के लिए तलब कर लिया। अदालत ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्म में कहा गया है कि शहबाज शरीफ को रियासत का सरबराह होने की हैसियत से UAE ताज़ियत के लिए जाना है। प्रोसिक्यूटर ने साइल की मुआलिज से मुलाकात और टिकट की कॉपी देखकर हाजिरी मुआफ़ी की मुखालिफत नहीं की। तमाम हालात और वाक़यात और स्पेशल प्रोसिक्यूटर की मुखालिफत न करने पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी, दादू और लाड़काना में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद और सरगोदा 47, फैसलाबाद और मुल्तान 46, सक्खर 45, शेखुपुरा 44, इस्लामाबाद और लाहौर 43, पेशावर 41 और कराची में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी की लहर मई के आखिर तक शिद्दत के साथ बरकरार रह सकती है। आज शाम से 17 मई तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी का भी इम्कान है। कराची में दिन रात लगातार लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 14 घंटों तक पहुंच गया कि इलेक्ट्रिक के गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने के दावे धरे रह गए। हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह समेत कई शहरों में लोग लोड शेडिंग से परेशान। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली की तलब बढ़ने से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। बिजली की 2 से 3 घंटे की बंदिश के अलावा ट्रिपिंग भी जारी। हाफजाबाद और मुल्तान में भी घंटों बिजली गायब। पेशावर की शहरी इलाकों में 6 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे बिजली की बंदिश। PTI के रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही का पेशावर के ग्रिड स्टेशन पर धावा, ग्रिड स्टेशन बंद कर दिया। जिन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, इनसे तो बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दिया जाता। इस्टेब्लिशमेंट से इनके सिर्फ 2 इख्तलाफात थे। मुक़्तदिर हल्के चाहते थे कि उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला से हटाया जाए। इमरान खान की सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, शहबाज शरीफ के अलावा और भी मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। अभी इन किरदारों का नाम लेने का वक्त नहीं आया। 8-10 लोगों को करप्शन में सजा होनी चाहिए थी, मगर नहीं होने दी गई। इन्हें कई बार कहा गया कि करप्शन केसेस के पीछे ना पड़ें, सिर्फ कारकर्दगी पर तवज्जो दें। इमरान खान ने दावा किया कि उन्हें एस्टैब्लिशमेंट से पैगामात आ रहे हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहे, बल्कि मैंने उन लोगों के नंबर ही ब्लॉक कर दिए हैं। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तब तक किसी से बात नहीं होगी। इमरान खान ने मर्दान जलसे से खिताब में कहा कि जब उन्हें बैरूनी साजिश का पता चला तो इनके पास गए जो साजिश रोक सकते थे। शौकत तरीन को इनके पास भेजा जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं। अफसोस, साजिश रोकने वालों ने कुछ नहीं किया। एबटाबाद जलसे के बाद इमरान खान ने मर्दान जलसे में भी शिरकत के लिए KPK हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। KPK हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर NAB की तहकीकात जारी। मुआवने खुसूसी इत्तलाआत KPK बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इमरान खान के हमरा थे। वज़ीर आला सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद गए थे। वो वापसी पर इमरान खान को जलसागाह लाए। हब डैम से कराची को पानी की फराहमी बहाल। कराची को पानी फराहम करने वाली हब केनाल में पड़ने वाला शिगाफ पुर कर लिया गया। शिगाफ के बाइस कराची को हब डैम से पानी फराहमी चंद घंटे मुतासिर रही। वापडा हुक्काम का कहना है कि शिगाफ मामूली नौयत का था। हब केनाल में पानी का लेवल कम रहा। हब केनाल में अब पानी की सतह मामूल पर आ गई है। हब डैम से कराची को 100 मिलियन गैलन पानी यौमिया फराहम किया जाता है।
सिंध में नहरी पानी की किल्लत से ज़मीन बंजर, केले और लीमू के बागात सूखने लगे। टंडवाला यार में आम के बागात, गन्ने और कपास की फसलों को भी नुकसान। काश्तकारों का कहना है कि जरखेज़ इलाके अब चोलिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों का मंजर पेश कर रहे हैं। किससे फरियाद करें, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। बालाई इलाकों से आने वाला पानी सिंध के बैराजों में दाखिल होने लगा। सक्खर बैराज में पानी की कमी 57% से 53% पर आ गई। 24 घंटों में गुड्डू पर 3000 क्यूसेक और सक्खर पर 2500 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ है। सक्खर बैराज से निकलने वाली राइस और दादू केनाल कल खोल दिया जाएगा। माहिरीन ने खबरदार किया है कि मुल्क में बारिशों और बर्फबारी की कमी से दरियाए सिंध 65% सुखड़ गया है। गर्मी की शिद्दत और दौरानिया बढ़ रहा है। पानी की किल्लत बरकरार रही तो रवा साल खुराक और फसलों की कमी का खतरा है। चोलिस्तान में पानी की किल्लत और खुश्क साली, मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी के लिए पंजाब इमरजेंसी सर्विस और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रैपिड सर्विस शुरू कर दी। 9 वाटर टैंकर्स, 8 एम्बुलेंसेज और 57 रेस्क्यू जवानों की टीम चोलिस्तान पहुंच गई। चोलिस्तान में पानी की किल्लत से बड़ी तादाद में भेड़ें हलाक हो चुकी हैं। डेराबुक्टी के इलाके पीरकोह में हैजे की वबा पर काबू नहीं पाया जा सका। मजीद 451 नए केसेस रिपोर्ट। 3 रोज में मुतासरा अफराद की तादाद 910 तक पहुंच गई। हैजे से अब तक 5 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 403 रुपए 85 पैसे। जिंदा मुर्गी 34 रुपए और बकरे का गोश्त 21 रुपए फी किलो महंगा हो गया। प्याज, आलू, अंडे, दालें, चावल, लहसुन, दूध, दही, घी और खुर्दनी तेल भी महंगा हुआ। हालिया हफ्ते में 6 अशियाए ज़रूरियात सस्ती हुई। 17 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में चीनी असातिज़ा पर हमला, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर हमला है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी बाशिंदों की आंख में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा चैलेंजेस का मुकाबला किया है। पाकिस्तानियों और चीनी बाशिंदों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दों का मुकाबला करके उन्हें इबरत का निशाना बनाएंगे। माजी में मजहब के नाम पर शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। इन दहशतगर्दों का मुकाबला करके भी हम कामयाब होंगे। सूबाई वजीर सईद गनी ने इमरान खान को मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया। कहा, इमरान खान लोगों को उकसा रहा है और सबको गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहा है। जो इमरान खान की नाअहली पर बात करेगा वो गद्दार है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पिछली हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं। पूरे मुल्क में महंगाई है, डॉलर ऊपर जा रहा है, लोड शेडिंग में इजाफा जारी है। कराची के लोग अरबों रुपए का पानी खरीद कर पीते हैं। हमारी लाइनों से पानी चोरी करके हमें ही बेचा जाता है। कराची बीमार हो गया है, इसके सही डॉक्टर हम हैं। कल कराची में बड़ा जलसा करके दिखाएंगे। PSP के पास मैंडेट आया तो बाजारी पार्टी वालों की तरह वजारतें नहीं मांगेंगे। हुंजा में हसनाबाद पुल गिरने के 6 रोज बाद पैदल चलने वालों के लिए आर्जी पुल बना दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पुल ज़िले इंतजामिया ने मकामी लोगों की मदद से मुकम्मल किया। हसनाबाद और मुर्तज़ाबाद के लिए पीने का पानी बहाल। अलियाबाद में पीने के पानी का मसला अब तक हल ना हो सका। जामिया कराची में सिक्योरिटी एहलकार का तालिब इल्म पर तशद्दुद। वज़ीर जामियात सिंध इस्माइल राहू ने इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, चेकिंग के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं। दहशतगर्दी की ताज़ा लहर के बाइस गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहे हैं। मुंतज़मीन, असातिज़ा, तलबा व तालिबात और मुलाज़मीन मुशावरत से मसाइल हल करें। जामिया कराची के तालिब इल्म को 2 रोज़ कबल सिक्योरिटी एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और हुक्मरान शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान समेत दीगर रहनुमाओं की नमाज जनाजा में शिरकत।
इमराती हुकूमत का 40 रोज़ा सोग और 3 दिन की आम तातील का ऐलान। शेख खलीफा के इंतकाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से वापसी पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान का 15 मई तक कौमी सोग का ऐलान। तीनों दिन कौमी परचम से डुगू रहेगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मुंतखब। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल के बाद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सदर मुंतखब हुए। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मुत्तहिदा अरब अमारात के तीसरे सदर हैं। वफाकी वज़ीर सेहत की एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग फ़िलहाल शुरू ना करने की हिदायत। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट रिपोर्ट होने के बाद आज से सऊदी अरब और खलीजी ममालिक से आने वाली परवाज़ों के मुसाफिरों के रैपिड टेस्ट का ऐलान किया गया था। इस्लामाबाद से चित्राल तक मोटर बाइक्स रैली, 22 मलेशियन बाइकर्स की भी शिरकत। रैली समाप्त के बाद मुख्तलिफ सयाहती मकामात से शंदूर टॉप पहुंचेगी। क्या मुझसे शादी करेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे बताओ पहले। आपका तो ऑप्शन है, कबूल है कह दिया। सर प्लीज इज्जत रख लीजिएगा मेरी बात की। के लिए आपको मेरी अम्मी के पास जाना पड़ेगा, वो ज़्यादा जवाब आपको आप सही। जिसके पास कहेंगे मैं चली जाऊंगी, आप गेस करेंगे। और हारिस रऊफ बहुत जज्बाती है। टीम की सबसे बड़ी फुप्पो वहाब रियाज है। अलाउद्दीन का चिराग मिला तो जिन से वर्ल्ड कप जीतने, सेंचुरियां बनवाने और अच्छी बीवी मिलने की ख्वाहिश करूंगा। प्रोग्राम हंसना मना है में क्रिकेटर इमामुल हक की दिलचस्प बातें। प्रोग्राम में लड़की की इमामुल हक को शादी की पेशकश। इमामुल हक शर्मा गए, कहा अम्मी के पास जाना पड़ेगा।